हेलो दोस्तों, कुशवाहा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा का अब पेपर बहुत ही करीब या कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसे में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके बीच बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित। आइए पढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। इसका सही उत्तर है शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध किसी सीखने से है। यह कथन किसका है? सौरे एवं टेलफॉर्ड का। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? मनोविज्ञान के सिद्धांत पर अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजी के लेखक कौन हैं? विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप व्यापक है। गौरीसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यवहार का ज्ञान। कुप्पुस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलेसैनिक के अनुसार है। तो इसका है शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं 9। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं बाल विकास। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य इसका बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया में अधिक अच्छी प्रकार से समझने में सहायक है। यह कथन किसका है? यह कथन ली का है। गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है अस्थिर एवं परिवर्तनशील। अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक या युवा वृद्धा कहना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन है फ्रॉबेल का। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए। यह किस में कहा गया है? मनोविज्ञान में कहा गया है। मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान हो किसका? मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है किसमें? बाल केंद्रित शिक्षा में। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है किसमें? सर्वांगीण विकास में। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है शिक्षक विद्यार्थी मधुर संबंध। कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जानना ज़रूरी है कि कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? तो वो ज्ञान होना चाहिए किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का। समय सारणी में गणित विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? तो इसका जवाब है मनोविज्ञान के आधार पर। तो दोस्तों, हमने पहले ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। अब अगले प्रश्न आपके अगले वीडियो में। धन्यवाद।